तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वाष्पीकरण पदार्थ की अवस्था। पदार्थ का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर पदार्थ है तो अपनी अवस्था बदलने के लिए, जैसे कि ठोस है, ठोस अगर गैस में बदल रहे हैं तो वो तापमान की वजह से बदलता है। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए सदैव उसमें देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या आपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना गंतव्य पर पहुँचे कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ने पर धीरे धीरे वह वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं, ये दोनों जल के उदाहरण हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और गति कभी रुकते नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव, ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा होने के कारण क्या होता है? द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा हो जाती है कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल को मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। किसी भी ठोस अगर कोई वाष्प में बदल रहा है तो वो वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि हम जानते हैं कि उसकी गतिज ऊर्जा का बढ़ जाना, ठीक है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे बनती है? जब भी कोई बर्तन में अगर पानी रखा हुआ है और उसमें ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो वो पानी है वो बर्फ़ में बदल जाता है। अगर पानी कम है, किसी बर्तन में अगर पानी कम है तो वो तापमान के कारण पानी अगर कम है तो तापमान के कारण वो सूख जाता है। और हमारे जो कपड़े होते हैं वो भी हमारे सूखने के कारण है। हम एसीटोन जैसे नेल पॉलिश का हम इस्तेमाल करते हैं तो नेल पॉलिश का भी इसी के कारण है। एक बार लगाने के बाद वो जल्दी सूख जाता है तो वो भी जो ऊर्जा होती है वो प्राप्त कर लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है। बाकी का जो बचता है वो उड़ जाता है। तेज़ धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के कारण उदाहरण दे सकते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि गर्मियों में अगर सूती कपड़े पहनेंगे तो हमारे जो पसीना वो कम आता है। तो आज का ये लेक्चर तो ख़त्म हो गया, पहला पार्ट 9th क्लास वालों के लिए। और आपको ये जो सवाल है ये सवाल आपको करने हैं, ठीक है। ये सवाल भी करने हैं और ये भी इधर वाला भी देखना है एक बार। 9th सवाल है ना, ये भी आपको करना है।